नमस्कार। आज इस क्लास में जानेंगे कि श्रीलंका यानी कि जो सार्क कंट्री का एक अहम हिस्सा है और इस कंट्री के बारे में आज जानेंगे, इसका जियोपॉलिटिक्स और जो भी इसका जियोग्राफी है और डेमोग्राफी है उसके बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो में आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान सकते हैं श्रीलंका के बारे में। आइए देख जानते हैं। देखिए, श्रीलंका का ऑफिशियल जो नेम है वो है द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। और त्रेता युग में अगर बात किया जाए तो जब रावण ने सीता का हरण किए थे उस टाइम में इसका नाम लंका था, और लंका यानी कि सोने का लंका। उस टाइम में भगवान श्री राम ने अयोध्या से जाकर श्रीलंका में उस टाइम लंकेश्वर यानी कि रावण से युद्ध करके उस राज्य को रावण को से मुक्त करके रावण के भाई जो थे विभीषण उनको सौंप दिए थे और अपने पत्नी को सीता को लेकर अयोध्या आ गए थे। तो देखिए, त्रेता युग से ही इस देश का नाम और गुणगान होते रहता है। और इस देश का देखिए बात करें तो प्राकृतिक संसाधन में ये देश बहुत ही भरा पड़ा देश है। और इस देश के जो जनसंख्या है इसमें तमिल और भी बहुल इलाके हैं जिसमें हर जात हर धर्म के लोग मिल के रहते हैं। देखिए जानते हैं इसका जो कैपिटल सिटी है बात किया जाए तो कोलंबो कहा जाते हैं। इसका टोटल एरिया की बात किया जाए तो देखिए 65,610 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 65,610 वर्ग किलोमीटर रहता है। इस देश में मुख्यतः तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज बात में किया जाता है और इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके आप बात कर सकते हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज तो बस तमिल और सिन्हाला है, लेकिन आप अगर बाहर से गए हैं तो आप इंग्लिश ही बात कर सकते हैं। देखिए, फादर ऑफ द श्रीलंका बात किया जाए तो DS सेनानायके को माना जाता है और करेंसी इस देश का श्रीलंकन रुपी होता है। जिस तरह भारत में रुपये, नेपाल में रुपया, इसी तरह इस देश में भी श्रीलंकन रुपी के नाम से जाता है। बात की जाए रिलीजन तो इसमें देखिए 70% लोग होते हैं जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म। और कहा जाता है कि इस देश में एक ऐसा टेम्पल है, गुम्बा है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का एक दांत का रखा गया है और उसको पूजा किया जाता है। और इस देश में देखिए 13% हिंदू और 7% मुस्लिम लगाए क्रिश्चियन भी इस देश में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए बर्ड के तो देखिए नेशनल बर्ड इस देश का श्रीलंकन जंगल फॉल है, यानी कि जंगली मुर्गा को बोला जाता है। और फ्लावर की बात की देखिए इसमें क्या है कि ब्लू स्टार वाटर लिली को नेशनल फ्लावर के दर्जा दिए गए हैं। देखिए ट्री की बात किया जाए तो देखिए आयरन वुड इस देश का राष्ट्रीय जो प्लांट है, ट्री है। फ्रूट्स की बात किया जाए तो जैक फ्रूट इस देश के राष्ट्रीय फल है। एनिमल को अगर बात किया जाए तो इस देश के जो राष्ट्रीय एनिमल के दर्जा किसी भी प्राणी को नहीं दिया गया है। हालांकि इस देश में 20,000 एलिफेंट पाए जाते हैं और भी जानवर पाए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल रूप में इस देश का कोई भी राष्ट्रीय जानवर नहीं है। देखिए, अगर बात किया जाए गेम की तो नेपाल में राष्ट्रीय गेम वॉलीबॉल की तरह ही इस देश का राष्ट्रीय गेम वॉलीबॉल है। हालांकि यंगस्टर्स में वॉलीबॉल से भी ज़्यादा क्रेज क्रिकेट में पाया जाता है और इस देश ने बहुत बार क्रिकेट में भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, टेस्ट मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और इस देश ने वर्ल्ड कप भी अपने नाम किताब कर चुके हैं। देखिए बात किया जाए इस देश के जो कलर होता है नेशनल कलर, उसमें देखिए येलो फील्ड मिक्स विथ ग्रीन, ऑरेंज और क्रिम्सन यानी कि रेड कलर के भी कॉम्बिनेशन होता है। और इस देश के जो नेशनल फ्लैग है यानी कि राष्ट्रीय ध्वज में इसमें लायन का पिक्चर दिया गया होता है। देखिए, अगर बात किया जाए पब्लिक हॉलीडे तो इस देश में हर संडे को सरकारी छुट्टी रहता है और इस समय लोग अपने दफ्तरों में से बाहर निकल के घूम फिर करते हैं और अपने फैमिली के साथ दिन व्यतीत करते हैं। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इस देश में देखिए 21.92 मिलियन पॉपुलेशन है 2024 के अनुसार। और नेबरिंग कंट्री की बात किया जाए तो इस देश में देखिए इंडिया और मालदीव्स रहा गया है। हालांकि इस देश को आइलैंड देश है, यानी कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश है और इंडियन ओशन में एक अहम भूमिका इसके रहता है, क्योंकि देखिए इसी देश के बाहर से ही जो भी बड़े बड़े नाव आते हैं, शिप आते हैं, वो जाते हैं और इंडियन ओशन के लिए नज़र से ये श्रीलंका एक अहम राष्ट्र बन सकता है और भारत से इसका संबंध बहुत अच्छा है। और दूसरी तरफ मालदीव्स भी इसका जो पानी का जो सीमा लगा है वो भी मालदीव से लगा हुआ है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ मालदीव्स है और दूसरी तरफ बंगाल का जो खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ बंगाल, वो भी रहता है। देखिए, इस देश का भारत की तरह ही इंडिपेंडेंस मिला था फरवरी 4 यानी कि फरवरी 4 तारीख को 1948 में। और देखिए इसमें भी ब्रिटिश ने इसका अपना कॉलोनी बना चुके थे। उस टाइम में जब भारत से इंडिपेंडेंस मिला तो उसी टाइम पाकिस्तान अलग हुआ और ये श्रीलंकन जो पहले से अलग राष्ट्र था इसको भी मुक्ति मिला था उस टाइम में।
इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बात किया जाए तो देखिए इसमें आपको समझना होगा कि वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर सिरिमानोबो बंदरनाइके जो है वो विश्व के पहली ऐसी महिला है जो लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी थी और श्रीलंका में 1960 के टाइम में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद को ग्रहण किए थे। और देखिए एंशिएंट सिविलाइजेशन अगर कहा जाए तो जो पहले का जो सिविलाइजेशन था दैट स्पैन्स ओवर 2500 साल पहले, एंशिएंट सिटीज़ लाइक अनुराधापुरा और पोलोनारुआ जो 2 सिटी है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने रख लिया है ताकि अगर कोई भी विजिटर्स यहाँ जाएंगे तो इस जगह को वो लोग ऑब्जर्व कर सकेंगे। और इसका देखिए प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर और संपूर्ण देश है। देखिए इस देश में टी इज़ अ बिग बिजनेस इन श्रीलंका, यानी कि चाय के देखिए साउथ एशिया में ये दूसरे नंबर पर है, पहला भारत है और दूसरे नंबर पर श्रीलंका है। यहाँ की चाय का खेती एक बहुत ही एक अहम भूमिका निर्वाह करती है इसके जीडीपी के ग्रोथ में। और देखिए श्रीलंकन नेशनल फ्लैग नॉन एज लायंस फ्लैग इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लैग इन द वर्ल्ड। इस फ्लैग को संसार के एक पुराना ध्वज के रूप में माना जाता है और इसमें लायंस का पिक्चर रहता है। देखिए इट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन साउथ एशिया, 92% इस देश में हर। देखिए बात किया जाए तो इट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन साउथ एशिया, 92% लोग, हर 100 में से 92 लोग इस देश में साक्षर पाए जाते हैं और जो पढ़े लिखे होते हैं। देखिए और पूरा सार्क को बात किया जाए तो भी इस राष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किए है शिक्षा के जगत में। देखिए इन्होंने शिक्षा में बहुत टॉप किए हैं। और देखिए इट वाज डिक्लेयर्ड अ मलेरिया फ्री कंट्री इन 2016। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 2016 में इस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिए थे, यानी कि इस देश में मलेरिया नाम का कोई भी पेशेंट नहीं हुआ। और उसके बाद से इस देश में WHO ने इसको घोषित किया कि ये मलेरिया फ्री कंट्री हो गया है। द सिविल वार बात करते देखिए इस राष्ट्र ने बहुत सारे समस्या को भी झेला है और उस समस्या को भी हटा कर यानी कि उस समय से मुक्त होकर आगे बढ़ने की चेष्टा किए थे। और उस टाइम में कुछ हद तक भारत ने बहुत सारे मदद किए थे और पीसफुल फोर्स भेजकर इस राष्ट्र को जो भी सिविल वार था उससे मुक्त करवा दिया था। अगर बात किए जाए देखिए किसी भी देश में अंदर जो सिविल वार होता है वो अच्छा नहीं होता है, पूरा विकास को ठप करता है। देखिए लेकिन बात किया जाए तो देखिए श्रीलंका ओनली इंडेड इन 2009, जो सिविल वार था 2009 में जाके रुका है, व्हिच बिगन इन जुलाई 23, 1983 को स्टार्ट हुआ था। यानी कि 25 साल तक इस गृह युद्ध ने इस देश में बहुत तहस नहस किए थे। और देखिए बात करेंगे तो द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि LTTE लिटे, और इसका जो लीडर था उसका नाम था देखिए भेलुपिलाई प्रभाकरण को कुछ हद तक उस टाइम के शासक जो थे राजीव गांधी और भारत के जो सरकार थे तत्कालीन शासक उन्होंने सपोर्ट किए थे ताकि जो तमिल राज्य भारत का है और जो श्रीलंका का तटीय इलाका में जो तमिल बाहुल्य इलाका था उसमें कोई दिक्कत ना रहे, उस कर प्रभाकरण को सपोर्ट किए थे। लेकिन बाद में जाकर देखिए क्या कि वही आदमी ने राजीव गांधी को हत्या करा दिया और उसके चलते देखिए जो LTTE था यानी कि उसी के जो पार्टी था उस टाइम में उसी के जो मेंबर थे लोग, जब राजीव गांधी जब तमिलनाडु में प्रचार करने गए थे चुनाव के लिए उसी दौरान उसको ह्यूमन बॉम्ब से यानी कि मानव बॉम्ब के जरिए राजीव गांधी को हत्या करवा दिए थे लोग। लेकिन जो भारत के पीस फोर्स थे उन्होंने जाकर श्रीलंका में इसको मार दिया था यानी कि प्रभाकरण को। लेकिन देखिए जो बात दरअसल ये है कि देखिए प्रभाकरण जो था ये कोई आम इंसान नहीं था। तमिल के हिसाबों में तमिल के आंखों में ये एक राजा था, एक मसीहा था, एक बाहुबली की तरह उभरा हुआ था और इसके पास अपना खुद का नौसेना, अपना खुद का जो वायु सेना होता है वो था और थल सेना था। यानी कि पूरे श्रीलंका के जो एरिया था उसमें लगभग 33% हिस्सा में ये लोग अपना अलग राष्ट्र को चाहते थे और उसके लिए ही संघर्ष कर रहे थे। और इसका जो अपने आर्मी की वजह से बहुत ही शक्तिशाली हो गया था उस दौरान। देखिए बात करते हैं श्रीलंका इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सार्क ऑन December 8, 1985। देखिए 1985 को December 8 तारीख को जब सार्क का गठन हुआ उस दौरान श्रीलंका भी एक अहम फाउंडर कंट्री के रूप में उभरा था। हालांकि सार्क का जो विषय था वो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लेकर आए थे और उसके दौरान सार्क राष्ट्र में 7 देशों का सम्मिलित एक बना था फोरम। और उसके बाद जो अफगानिस्तान बाद में आकर ज्वाइन हुआ था सार्क में। अभी फिलहाल सार्क में 8 कंट्रीज हैं। देखिए
वंस इट वाज कॉल्ड सेलोन। देखिए श्रीलंका का नाम त्रेता युग में लंका था, यानी कि सोने का लंका था, बाद में जाकर सेलोन हुआ, और जब इसका जो इंडिपेंडेंस प्राप्त हुआ उसके बाद इसका नामकरण करके श्रीलंका रखा गया। और इस देश में देखिए जीडीपी का मूल स्रोत है जो यहाँ का जो फिशिंग मार्केट है वो है, और चाय का जो बागान होते हैं चाय, और भी जो इन लोग का जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है और एग्रीकल्चरल है, उन्होंने अपने देश को जो भी अपना उत्पादन करते हैं उसको अपने जीडीपी में लेते हैं। ये देश छोटे होने के बावजूद बहुत विकसित हुआ है, और सार्क में इसका रोल अहम हो जाता है जब बात किया जाए इंडियन ओशन का। तो भारत से साथ इसका ताल्लुकात अच्छा है, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की हर राष्ट्र से इसका रिलेशन अच्छा है। और इस देश में देखिए कहा जाए तो एक वंश के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते आ रहे हैं, और एक ही पार्टी का इसमें बोलबाला रहता है, हालांकि और भी पार्टी इसमें है इस देश में। और इस देश का देखिए जो बात किया जाए कनेक्टिविटी, तो वाटर है और एयरवेज और वाटरवेज है। इसमें ज़मीन से जुड़ा कोई भी नहीं है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसमें जाने के लिए कि तो आपको एरोप्लेन से जाना होगा, या नहीं तो आपको समुद्री रास्ते से जाना होगा, और तभी आप इस देश में पहुँच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।